बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज चौथा रोज़ा जो है वो स्टार्ट हो चुका है, फोर्थ रमज़ानुल मुबारक। और आपके लिए एक अच्छी बात जो लेके आए हैं वो है जी, माफ़ करना कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि ये एक ताकत है। देखिए, बाज़ लोगों का वो जो है ना, वो इस चीज़ पे यकीन बना हुआ है कि जो माफ़ कर देता है किसी को, वो कमज़ोर होता है। वो सबसे बड़ा ताकतवर होता है वो, ठीक है? और यही उसकी ताकत जो है वो उसको आगे लेके जाती है। तो लिहाज़ा माफ़ करने को कभी भी कमज़ोरी ना समझें, अपनी ताकत समझें। माफ़ करने में किसी को देर ना करें। थोड़ा मार्केट की सिचुएशन हम देखते हैं अब कि क्या सूरत-ए-हाल आगे हो सकती है। देखिए, ख़बरें मिक्स चल रही हैं इस वक़्त। ईरान और इसराइल के हवाले से तमाम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है इस वक़्त कि क्या होने जा रहा है जी। जो है अपना ईरान पे क्या अटैक करेगा अमेरिका। असल में देखें, ये एक 2 मुल्कों का अब सिलसिला नहीं है ये, ईरान का और उसका यूएसए का। इसमें काफ़ी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे रशिया ने भी थ्रेट कर दिया है, चाइना बैकहैंड पे बैठा है ईरान के, और उधर जो है बरतानिया, जर्मनी, इसराइल अमेरिका के साथ हैं। तो काफ़ी बड़े लेवल की इस वजह से मार्केट ने भी इसको उतना ही प्रेशर लिया, यानी कि ले लिया। अब कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो है अपना यूएस जो है वो एक्सेप्टेड कर चुका है कि इसके साथ मुज़ाकरात होंगे ईरान के साथ, और हमारा जो अपना एग्रीमेंट होगा, रिटर्न एग्रीमेंट, वो अनकरीब है। और तीसरे नंबर पे जो अफ़गानिस्तान पे पाकिस्तान ने रिसेंट अटैक किया है, बड़ा ज़ोरदार अटैक है, और उधर जितने दहशतगर्द के ठिकाने थे सबको जो है वो निस्तोड़ नाबूद कर दिया है। अब ये सारा कुछ मार्केट एनालिसिस पे चलेंगे, और कल की प्रेडिक्शन जहाँ पे होगी वहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। अब इन खबरों का मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, क्या इस इनमें कुछ पॉजिटिविटी भी है या फिर टोटल नेगेटिविटी है, सब आपको एंड पे बताएँगे। वीडियो शुरू करते हैं, और सेगमेंट वाइज़ हमारा सिलसिला होगा वीकली। ये आपका सारा डाटा भी आपके सामने रखेंगे, और वीकली पिछला वीक कैसा गया, अगला वीक कैसा आने जा रहा है, मंडे कैसा होगा, सब कुछ आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट है जी हमारा वीकली समरी। वीकली डाटा क्या बना मार्केट का, पीक लाइन कंसल्टेंसी वीकली समरी डाटा आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। वीकली रिटर्न मार्केट ने नेगेटिव दिया है इस दफ़ा भी 2.6%, जो कि वीकली पॉइंट्स बनते हैं 6,433 पॉइंट पिछले वीक में मार्केट ने निकाल दिए। वीकली हाई लगा मार्केट का 1,79,000 और 969। वीकली लो लगा मार्केट में 1,69,059 592। ठीक है जी। अब आप देखें कि ये हाई लो में पिछले वीक में मार्केट का तकरीबन 10,000 बनता है, लेकिन रिकवरी बीच में डाले तो 6,433 पॉइंट मार्केट ने निकाले, लेकिन पिछले वीक में भी मार्केट तकरीबन 10,000 अपने हाई से लो तक निकले हैं पॉइंट। वीकली क्लोजिंग देखें तो 1,73,169 पे आई है, जो कि गुड साइन है। मार्केट ने अपनी में जो सपोर्ट थी उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, इट्स अ गुड साइन। वीकली मार्केट का जो है वो रेंज जो रही मार्केट की, वो रही है जी 10,377 पॉइंट के गिर्द मार्केट मूव की है। ठीक है जी। जो मोस्ट बुलिश स्टेज रहा है मार्केट में वो वेडनेसडे था, और मोस्ट बेरिश स्टेज जो रहा है वो थर्सडे का था, जिसमें कि ब्लड बाथ एक तरह का हुआ, और काफ़ी लिक्विडेट हुई, काफ़ी चीज़ों को लो लोक लगे लेकिन एंड पे टूट गए। और काफ़ी वो हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा बेरिश डे कह सकते हैं, थर्सडे, जो लास्ट थर्सडे गुजरा। वीकली वॉल्यूम मार्केट के लगे जी 3.24 बिलियन के। एवरेज वॉल्यूम जो थे वो थे 648 मिलियन के। ठीक है जी। के एस सी ऑल वॉल्यूम्स के। आगे बिगेस्ट बायर ऑफ द वीक इस दफा रह जी कंपनीज, जिन्होंने 200 मिलियन डॉलर से भी ऊपर का माल परचेज किया है इस मंथ के अंदर। आगे चलते हैं जी। दूसरा सेकंड सेगमेंट हमारा आता है जी इंपॉर्टेंट पे आउट्स, जो आगे आपको मिलने जा रहे हैं। आप इनको अवेल कर सकते हैं, स्टिल अभी डेट्स आपकी रेंज के अंदर है। सबसे पहले जी स्पेल। स्पेल ने 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दे रखा है। एक्स डेट इसकी है 23/2/2026।
JSGB EFT, ये EFT है जी, ₹5.5 इसने डिविडेंड दी है और इसकी डेट है 24 एक्स डेट 24 फरवरी 2026। PPL ₹2 का डिविडेंड दिया हुआ है, 25 एक्स डेट है जी इसकी। उसके बाद है जी निमर इंडस्ट्रीज केमिकल लिमिटेड ने भी ₹2 का डिविडेंड दिया है, इसका भी 26 फेब एक्स डेट है। चराट सीमेंट ने ₹1.5 का डिविडेंड दिया है, इसकी एक्स डेट है जी 26। ब्याफो ब्याफो ने ₹2.5 का डिविडेंड दिया है, 27 फेब इसकी डेट है। ICL इसने ₹1 डिविडेंड दिया है, इसकी 27 जो है इसकी फेब डेट है। उसके बाद है जी नेक्स्ट CPPL चराट पैकेजिंग ₹1 का डिविडेंड है, 27 फेब डेट है। एक्स मुरीब मरी ब्रेवरी ₹12 का डिविडेंड है और 27 फेब इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों इसमें कोई भी आप चांस अवेल करना चाहते हैं तो भी आपके पास इसका टाइम मौका है। आगे थर्ड सेगमेंट है जी हमारा मार्केट के लिहाज से बुलिश और जो है वो अपना बेरिश सिग्नल्स, ठीक है, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन सिग्नल्स को हम देखते हैं, मार्केट एज रिगार्डिंग ग्रीन सिग्नल क्या परफॉर्म कर सकती है। पाकिस्तान इकोनॉमिक डाटा शोइंग ग्रोथ, पाकिस्तान का डाटा जो है वो ग्रोथ शोइंग कर रहा है। IMF पॉजिटिव रिमार्क्स ऑन द पाकिस्तान प्रोग्रेस, IMF ने पाकिस्तान की मईशत को बढ़ने को सराहा है और उन्होंने अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान को कि इनकी मईशत ग्रो कर रही है। पाकिस्तान अटैक ऑन अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान पे अटैक है ये एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाएगा, इस वजह से कि आप देखें कि उन्होंने हमारी इमाम बारगाहों को, मस्जिदों को और मुख्तलिफ जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनको निशाना बनाया, खुदकुश हमले किए, दहशतगर्द हमले किए। पाकिस्तान उनका दिफा करता रहा और बड़ी जानों का जो है वो ज़िया हुआ है। काफ़ी जो है वो हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, तो इसका अटैक करना उन पे बनता था, एक बहादुरी का ये सिंबल होता है। पाकिस्तान ने उन पे ज़ोरदार किस्म का अटैक किया है, अब उनको पता चलेगा कि हमने ये क्यों किया और आगे से ये इस तरह की जुर्रत नहीं कर सकते। आप देखें जब इंडिया ने भी किया था तो मार्केट गिरी, लेकिन जब पाकिस्तान ने बैक अटैक उन पे किया तो पाकिस्तान की मार्केट बुलिश हो गई थी, 5-7 हज़ार 8,000 पॉइंट मार्केट ने डाल दिए। इसी तरह देखें जब धमाके हुए थे अफगानिस्तान के दहशतगर्दों ने किए थे पाकिस्तान, मार्केट ने मैसिवली डाउन लिया था। अब पाकिस्तान जब अटैक पाकिस्तान ने उन पे कर दिया है तो अब मार्केट बुलिश होगी। लिहाजा काफ़ी लोग जिनको इसमें सेंस नहीं है वो इसको नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए। आगे जी नेक्स्ट के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स इंक्रीज्ड अगेन, पाकिस्तान के रिजर्व जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि मुल्क का ख़जाना बढ़ा है। मार्केट इज़ नाउ इन ओवरसोल्ड टेरिटरी, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है, 20 से 22,000 पॉइंट निकाल चुकी है। मार्केट का जो RSI है वो तकरीबन 80 से 90 पे जो चल रहा था वो डिक्रीज़ होके 30 के करीब आ चुका है, जहाँ पे कि बाय कॉल्स जनरेट हो जाती हैं, मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स होते हैं। आगे आते हैं जी रेड सिग्नल्स के लिहाज से, रेड सिग्नल में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ मैं। रेड सिग्नल में सबसे पहला है जी ह्यूज सेलिंग बाय फॉरेनर्स, फॉरेनर्स ने बहुत बड़ी सेलिंग की है और लास्ट फ्राइडे को ही देखें $350 मिलियन का माल उनके पास रह गया था, जिसमें से इन्होंने $200 मिलियन का एक ही दिन में विद इन 24 आवर उन्होंने माल निकाला है, जो कि सारे का सारा हमारे इदारे कंपनीज ने सारे का सारा माल उठा लिया है। इट्स अ गुड साइन कि कंपनी ने, हमारे लोकल इदारों ने उठाया, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वो बेच रहे हैं, इट्स अ नेगेटिव साइन। आगे जी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमारी जो चल रही है, PTI के हवाले से जो कुछ बातें मुख्तलिफ निकल रही हैं वो थोड़ा अनसर्टेनिटी है। उसके बाद है जी USA वर्सेस ईरान टेंशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स मुख्तलिफ जगह पे, इसमें मुतज़ाद राय चल रही हैं। अगर तो USA की जो ख़बरें चल रही हैं, जो ब्लूमबर्ग की तरफ से आई है कि USA जो तैयार है इस वक्त जो है ये सारे मामलात के लिए, ईरान के साथ डील के लिए, और नेगेटिव खबरें जो चल रही हैं कि वो मिडल ईस्ट में दाखिल हो चुका है, अपना बहरी बेड़ा लेके किसी वक्त अटैक कर सकता है, ये नेगेटिव। जी दोस्तों चौथा सेगमेंट स्टार्ट करते हैं जी, वो है जी कमेंट्स। आपके हमारी वीडियो देख के किए गए कमेंट्स जिसमें कि आपने सवालात पूछे हैं उनके हम जवाबात देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, सर MTL का बता दें, इसका डिविडेंड लेना चाहिए या होल्ड करें? भाईजान देखें MTL अच्छी कंपनी है, सदाबहार कंपनी है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म
पोर्टफोलियो में रख के बैठे हुए हैं तो फिर डेफिनेटली इसका डिविडेंड अवेल करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म पे हैं या स्विंग ट्रेड है या शॉर्ट टर्म पे ही काम करते हैं तो फिर चाहे आप डिविडेंड से पहले एक दिन इसको बेच के जब एक्स होके खुल जाए, थोड़ा नीचे जाए, तो फिर आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जी कि इस्लाम नासिर बोल रहे हैं जी फ्रॉम मानसहरा, आपकी वीडियो से बहुत फ़ायदा हो रहा है, आपको बहुत अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे, आमीन, जज़ाकल्लाह। सर एलएसई सीएलआर कब तक कब एक्स होगा, मतलब राइट शेयर के बारे में कुछ बताएं, कितने दिन होते हैं, एंड अगर हमें ना पता हो तो राइट शेयर की डेट ख़त्म हो जाए तो फिर क्या पैसे ज़ाया हो जाते हैं? प्लीज़ एलएसई सीएलआर के बारे में बताएं, इनको रखें या प्रॉफिट बुक करें। भाईजान बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। नासिर भाई देखें, एलएसई सीएलआर राइट शेयर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, इसकी मखसूस टाइम होता है इसका। इसकी 26 डेट है, एक्स डेट, यानी कि इसके राइट्स बढ़ने की। तो इसका ₹5 का प्रीमियम है, वो आप जमा करवाते हैं। ठीक है, सीडीसी एक्सेस लेके ये सारा कुछ होता है काम। तो वो जमा हो करवाते हैं उसको, जितने शेयर आपके पास पड़े हैं तो आपके ये राइट शेयर अब आपके ओरिजिनल शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। या अदरवाइज इसका दूसरा ये हल होता है कि आप इसको बेच के 26 से पहले पहले बेच के, तो वो कैश आप जहाँ पे मर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी असल शेयर भी ले सकते हैं या अपने और किसी स्टॉक में भी काम कर सकते हैं। अगर आप वो 26 के बाद नहीं करवाते, ना ही सब्सक्रिप्शन भरते हैं, वो फिर शेयर ज़ाया हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, आपको वो अमाउंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो जो पड़े रहते हैं सारी ज़िंदगी फिर आपके पोर्टफोलियो में, ना वो वापस आते हैं ना जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके वो ख़त्म हो जाते हैं। तो लिहाजा इसके या तो सब्सक्राइब फिल कीजिएगा या फिर जो है इसको बेच के आप इसके असल शेयर ले लीजिएगा। आप ये देखें कि इतना पॉजिटिव है कि इसके जो डायरेक्टर्स थे उनके पास जो 1 करोड़ शेयर इसका पड़ा हुआ था और नए शेयर का जिसके राइट्स उनको आए थे, वो उन्होंने पहले ही भर-भरा के जमा करा दिए, यानी कि उनको ये कंपनी का असल शेयर जो है एलएसईसीएल बहुत ऊपर नज़र आ रहा है। तो लिहाजा आप भी इसी तरह कर सकते हैं, उनको बेच के इसके असल शेयर ही ले सकते हैं जो आगे अच्छी मूव भी दिखा सकता है। आगे क्वेश्चन है जी कि डियर यू आर ग्रेट एंड वेरी सिंसियर, प्लीज लाइट ऑन जीजीएल, आई एम फॉलन इन द शेयर। जज़ाकल्लाह भाईजान, हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो है मुखलिस होके आपके साथ चलें। हम अगर मुखलिस होंगे आपके साथ तो अल्लाह पाक की ज़ात हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करेगी, और हमारी कोशिश ही यही होती है कि जितने नए इन्वेस्टर आए हैं या पहले भी हैं, सबके लिए वो बेहतर से बेहतर स्ट्रैटेजी, बात या ख़बर पहुंचाई जाए जिससे कि उनको फ़ायदा हो। आपने पूछा जी जीजीएल के बारे में। असल में भाईजान चीज़ें देखें ना, 20,000 पॉइंट निकला है तो हर चीज़ ऑलमोस्ट नीचे आई है, तो ये भी काफ़ी बढ़ चुका था, इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आई है। ठीक है, तो ये है कि अभी आप अगर डिलीवरी पे काम करते हैं, अपने पैसों से लेके माल रखा है, तो फिर इसमें घबराना नहीं चाहिए, होल्ड रखना चाहिए। इंशाल्लाह ताला मार्केट बेहतर होगी, ये भी बेहतर हो जाए। नेक्स्ट है जी अगला क्वेश्चन कि काश सारे एक्सपर्ट्स आप जैसे ऑप्टिमिस्टिक होते। आपने पैनिक सेलिंग को बहुत अच्छा डिस्कस किया है। सैल्यूट यू सर। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। देखिए आपके एप्रिसिएशन मैसेज आते हैं तो हमारा फ़ोन और ज़्यादा बढ़ता है और हम और कोशिश करते हैं आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है वो लेके आएँ आपके लिए स्ट्रैटेजीज़, स्टॉक्स और मार्केट की स्ट्रैटेजी जो कि एजुकेशन पर्पज़ होती है कि आहिस्ता-आहिस्ता आप तमाम दोस्त मार्केट से लॉस करके ना निकलें, बल्कि एक्सपर्ट हों और साथ आपको पता हो कि हमने इस तरह की सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। ठीक है? तो काफ़ी दोस्त फिर लॉस से ऐसे बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यू आर ग्रेट, जब से आपको फॉलो करना स्टार्ट किया है फ़ायदा हुआ है। रब आपको खुश रखे, आमीन। जज़ाकल्लाह जी, आप पे भी अल्लाह पाक अपनी रहमतें निछावर करे। नासिर हुसैन साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम मानसहरा, एनसीपीएल, एनएमएल एंड एनपीएल का बता दें कहाँ तक जा सकता है। जी नासिर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं भाईजान। एनसीपीएल और एनपीएल दोनों निशात ग्रुप के हैं। तीसरा भी आपको साथ लिखना चाहिए था, वो है एनएमएल। एनएमएल असल में मेजर कंपनी है, ये एनसीपीएल और बल्कि आपने लिखा हुआ है वेरी गुड, ये तीनों जो है वो अपना होल्डिंग कंपनी है इसकी। ऑटो जो पावर यानी कि ऑटोजन कंपनी सब्सिडरी है एनएमएल की।
तो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हुए हैं। जैसे ही मार्केट रिकवर होनी है, खबरें अच्छी आनी है, तो ये तीनों ने बूस्ट करना है। एनसीपीएल, एनएमएल और एनपीएल इनमें बुलिश बैठे इंशाल्लाह। इनकी गाड़ियों की बड़ी तगड़ी सेल है और बड़ा अच्छा इनका रिजल्ट्स आगे आने वाले हैं, तो लिहाजा इनको स्ट्रांगली होल्ड रखना चाहिए। आपको अच्छे रिटर्न आगे ये बेहतरीन दिखा सकते हैं। बस अपने पोर्टफोलियो में सुकून से रखें और महीना 2 महीने 3 महीने सुकून करें, ये आपको रिटर्न उतने ही टाइम पीरियड के देंगे इंशाल्लाह। आगे जी एफएबीएल एंड बीओपी की अपडेट। भाईजान एफएबीएल और बीओपी दोनों अच्छे स्टॉक हैं, काफ़ी ओवरसोल्ड हैं इस वक्त, इनको होल्ड रखना चाहिए। और दोनों के रिजल्ट्स भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अच्छे बेहतर आएंगे, क्योंकि बाकी देखिए सबकी अर्निंग कम आ रही है। बीओपी का रिजल्ट आ गया, एफएबीएल का भी नहीं आया, लेकिन बीओपी ने अर्निंग भी बढ़ाई है और डिविडेंड भी अच्छा दे दिया है, ₹1.5 पर शेयर। नेक्स्ट है जी एक्सीलेंट एंड कंसाइज प्रेजेंटेशन, थैंक्स जज़ाकल्लाह जी। आगे नेक्स्ट है जी नाइस फॉर्मेट ऑफ प्रोग्राम। देखिए जी, अगर हम ये भी सबको कहते हैं कि कोई आपकी राय हो, हम साथ-साथ चेंजिंग ला रहे हैं अपने जो हमारा फॉर्मेट है, और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होता है ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन और एक एजुकेशन पर्पस हो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में जब आप चलें तो आपको हमेशा फ़ायदा पहुँचाए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सर, नाइस वीडियो, प्लीज़ शेयर पीआईसीटी शेयर फोरकास्ट बाइंग 4140। भाईजान पीआईसीटी जो है ना, ये है पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। इसका मामला आपने देखा होगा, जब ये काम इसका बंद हो गया था, जो साइट्स वगैरह थी इसकी सी पोर्ट की, वो यूएई को इन्होंने कुछ टेंडर्स ठेके वगैरह दे दिए थे, इसका काम रुक गया हुआ था। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको कुछ काम में इन्वॉल्व किया जाए, तो इस वजह से ये कुछ बढ़ा भी है, तो आगे मज़ीद भी बेहतर हो सकता है। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि एक दफ़ा ये आपका ब्रेक इवन पे आए, वहाँ पे निकालें, उसके बाद डाउन साइड पे इसका एरिया बन रहा है 77-78, वहाँ पे थोड़ा इसको जमा करना शुरू करें, तो मज़ीद ये बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, ये हमारे कमेंट सेक्शन था जिसमें आपके सवालात थे जो हमने जवाबात दिए। अगला सेगमेंट हमारा आ गया जी 5वां, फिपीलिपि वीकली। फिपीलिपि क्या कह रही है जी? वीकली फिपीलिपी में देखिए फॉरेनर बड़ी सेलिंग पे है $224 मिलियन की, और लोकल्स हमारे बायर हैं जी 224.35, सेम उतना ही उसके बायर। ठीक है, फॉरेनर्स ने माल बेचा, लोकल्स ने उठाया। बैंक्स ने माल नेट बाइंग पे हैं जी, $25.06 मिलियन की बाइंग है। ब्रोकर्स नेट सेलिंग पे हैं, $3.25 मिलियन की सेलिंग पे। कंपनीज बहुत बड़ी बाइंग पे है जी, 202.79 मिलियन की बाइंग पे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स सबसे बड़ी सेलिंग पे है जी, $225.40 मिलियन का अकेले ने माल बेच डाला है पाकिस्तानी मार्केट में। उसके बाद है जी फॉरेन इंडिविजुअल्स, ये नेट ज़ीरो हैं जी। इंडिविजुअल्स हमारे $6.25 मिलियन की बाइंग पे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ये भी बाइंग पे हैं, $0.22 मिलियन की। म्यूचुअल फंड सेलिंग पे हैं इस वीक, $7.16 मिलियन, लेकिन इनके पास भी $100 मिलियन से ऊपर की होल्डिंग पड़ी है। एनबीएफसीज नेट बाइंग पे हैं, $0.12 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.32 मिलियन की बाइंग पे। ओवरसीज पाकिस्तानी भी $1.06 मिलियन की बाइंग पे। अगर आप देखें इदारों को कंटिन्यू करें, बाइंग पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इदारे हमारे बाइंग पे हैं टोटल बाइंग पे, और सेलिंग पे सिर्फ 3 है जी, 1 2 और 3। जो सेलर है म्यूचुअल फंड, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ये और इसके साथ हैं जी ब्रोकर्स, ये सेलिंग पे हैं। और बाइंग सबसे बड़ी है जी बैंक्स की, कंपनीज की, उसके बाद इंडिविजुअल की, इंश्योरेंस की, एनबीएफसीज की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज। दोस्तों देखें, आप खुद जजमेंट करें, यहाँ पे मोस्टली तमाम इदारे बाइंग पे हैं। ओनली फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स ने माल पिछले वीक में सेल किया है। तो मार्केट में अब कोई ऐसी कमी नहीं है कि मार्केट आगे बढ़े। माशाल्लाह बायर मार्केट में है और वॉल्यूम भी निकला है, और फ्राइडे को मार्केट ने जंप भी दिखाया अच्छा। तो लिहाजा फिपीलिपी सेटिस्फैक्ट्री है, घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट जो खबरें मार्केट में है उसको मार्केट अप्रिशिएट कर चुकी है, और पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान पे नई डेवलपमेंट हुई है, अटैक किया है, इट्स अ पॉजिटिव साइन। जी दोस्तों, अब लास्ट सेगमेंट आपके सामने रखने जा रहे हैं। सारी खबरें भी आपके सामने रखी जी, और सब कुछ ये हमने वीकली डाटा भी फिपीलिपी सामने रखा। ठीक है, पब्लिक की तरफ से जो कमेंट्स थे वो भी आपके सामने रखे, पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिगर्स भी आपके सामने रखे।
और उसके बाद जो डिविडेंड्स कंपनियां दे चुकी हैं वो भी सामने रखा, और वीकली मार्केट की रेंज, मार्केट ने क्या बुलिश बेरिश रहा वो भी सब आपके सामने रखा। अब हम सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट की कैंडल भी देखें आपके सामने रखने हैं फ्राइडे की, कि मार्केट आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद लास्ट सेगमेंट हमारा होगा जो ब्लू चिप स्टॉक और पेनी स्टॉक के हवाले से आपको बताएंगे। अगले वीक के शहजादे बनने जा रहे हैं जो जो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचाएंगे। जी दोस्तों, कैंडल आप देख सकते हैं जी, कैंडल वीकली जो बनी है। अब इसमें आप देखें कि मार्केट में आपको मिक्स ट्रेंड नज़र आ रहा है, कि मार्केट में बाइंग स्टार्टिंग में आप देखें, क्योंकि पूरा वीक ही वर्स्ट रहा है ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि खबरें यही चल रही थी, मार्केट करेक्शन का बहाना बना रही थी, तो एडवांस तो उसको लेना है ना। अब देखें मार्केट कैंडल में बाइंग भी आई है, जब एक दिन मार्केट 6000 पॉइंट प्लस हो गई थी एक दिन, और दूसरे दिन फिर उसने 6000 पॉइंट निकाल भी दिए। और उसके बाद लास्ट दिनों में देखें तो ये स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से सारा लिवरेज का माल निकला हुआ है टोटल। लो वॉल्यूम के साथ मार्केट गिरी थी और काफ़ी मैसिवली डाउन गई, और उसके बाद एंड पे फ्राइडे वाले दिन मार्केट में ने जो बाउंस बैक लिया, ग्रीन कैंडल आप अच्छी देख रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बात ये है कि मार्केट अपनी 2-3 फॉर्मेशंस कर चुकी है। एक तो इसने जो अपना लो दिखाना था बॉटम, वो मार्केट ने पहले दिखा दिया, बाद में उसको रीटेस्ट किया और डबल बॉटम भी लगा दिया मार्केट ने, ठीक है, 1,71,500 का। और 1,70,000 एक टाइम पे इसने तोड़ा, लेकिन वापस आके इसने 1,73,000 से ऊपर क्लोजिंग दी है। इट्स अ गुड साइन। अब बात रहेगी जी खबरों की। देखें यूएसए और ईरान के हवाले से जो इम्पैक्ट लेना था ना, मार्केट ने उसका ले लिया हुआ है। अब बार-बार एक ही खबर का इम्पैक्ट मार्केट नहीं लेती। अब ये महीना खबर चलती रहेगी तो महीना इम्पैक्ट लेती रहेगी, नहीं, मैच्योर हो जाएँ आप भी, अब चीज़ों को इनको समझें। ठीक है? अब मार्केट ने इसका इम्पैक्ट ले लिया है। अब जो अगली खबर आई है अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पॉज़िटिव लेगी इसको, मार्केट नेगेटिव नहीं लेगी, क्योंकि उन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा देखें आके इधर पाकिस्तान में हमले करते हैं, खुदकुश हमले, दहशतगर्द हमले, और हमारी पाक फ़ौज ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इधर उनको बर्दाश्त भी किया, और आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के साथ जो है उनका मुकाबला किया। अब ये है कि पाकिस्तान का एक अटैक बनता था उन पे करना, उनको जवाब देना कि भाई हम एक ताकतवर कौम है, ठीक है? और पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया। आप सेम एग्ज़ाम्पल लगा लें, जब इंडिया ने अटैक पाकिस्तान पे किया था, मार्केट 12-15 हज़ार गिर गई थी, और जब पाकिस्तान ने उन पे अटैक किया तो मार्केट 8-10 हज़ार पॉइंट प्लस हो गई थी, और अगले दिन भी 5-6 हज़ार पॉइंट प्लस, यानी कि इट्स अ वेरी गुड साइन। ठीक है? ये किसी भी मुल्क की एक फ़ोर्स को, ताकत को इंडिकेट करता है, और उनको जो है वो दबाया है, यानी कि ये पॉज़िटिव यानी कि ट्रिगर है। उसके अलावा अगर देखें तो ब्लूमबर्ग की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई है कि यूएसए जो है वो एग्री है इसके साथ, ईरान के साथ एग्रीमेंट करने के लिए, रिटन एग्रीमेंट करने के लिए, जो यूरेनियम की आसूदगी के हवाले से जो कुछ इनकी शराइत मामला तय हो रहे हैं, उन पे वो लिख के रिटन एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। ये एक रिलायबल सोर्सेस से है। बाकी सोशल मीडिया पे तो काफ़ी खबरें चल रही हैं डिफरेंट, बैरी बेड़ा पहुंच गया जी, वो ये करने जा रहा है, ये उसमें है, ऐसे है, ऐसे है। आप अगर सारी रात भी देखते रहेंगे खबरें नहीं ख़त्म होंगी, ठीक है? तो तीसरे नंबर पे फिलिपी का डेटा भी मार्केट के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। आपको पॉजिटिव ट्रिगर भी आपके सामने शेयर किए, और इसके अलावा देखें मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुकी है, 20-22 हज़ार निकाल चुकी हुई है। मार्केट डबल टॉप फॉर्मेशन बनाने के बाद, अपनी सपोर्ट लेने के बाद दोबारा ऊपर उठी है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि मार्केट इंशाल्लाह कल बेहतर ही परफॉर्म करेगी। और अगर खुदा न खास्ता मार्केट 1,70,000 तोड़ती है, कोई और नेगेटिव खबर आती है, तो फिर हम आगे नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आगे क्या करना चाहिए, ठीक है? अभी तो फिलहाल देखें मार्केट ने सपोर्ट ली है, अगर नीचे मार्केट जाती है 1,70 को तोड़ती है, फिर तो ज़ाहिर सी बात है 1,65 1,64 भी हम देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होगा कि देखें मार्केट फर्दर ओवरसोल्ड हो जाएगी, ठीक है? जो तो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको तो डरने की, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। डिप में मज़ीद एक चांस ऑफ बाइंग होगा। हाँ, अगर मार्केट अप साइड पे आती है तो अभी फौरी तौर पे चढ़-चढ़ के माल नहीं लेना आपने, जो आपके पास पड़ा है आपने मंदी में, हम देखें थोड़ा-थोड़ा खरीदते रहें डिलीवरी पे, तो उसको थोड़ा-थोड़ा करके प्रॉफ़िट टेक करें।
ठीक है। बाकी बड़े चांस लग रहे हैं कि इंशाल्लाह मार्केट आगे आपकी बेहतर होगी और बेहतर परफॉर्म करेगी। जो नए हज़रात हैं या ट्रेडर हज़रात हैं या शॉर्ट टर्म पे काम करते हैं, वो कुछ दिन 2-4 दिन अगर मार्केट को जो है नई बाइंग से एहतियात करें और जो पिछला माल पड़ा है प्रॉफिट टेकिंग या नीचे ऊपर बेच के नीचे बायबैक करें, तो इस तरह की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। तो मार्केट आगे हमें तो बेहतर लग रही है। अगर कोई फर्दर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, जो करंट खबरें हैं उनको मार्केट एक दफ़ा प्राइस कर चुकी हुई है। ये क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो स्टॉक्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो कि ब्लू चिप आउटस्टैंडिंग स्टॉक हैं, जो कल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर डिप में मिले थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए। इंशाल्लाह ग्रेट मूव होगी इनकी। इसमें है जी ए-लिंक, पीटीसी, एफएफसी, सर्ल, एनबीपी, पीपीएल और हब पावर कंपनी, ये हैं जी 7 स्टॉक, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें पेनी स्टॉक में, तो इसमें है डब्ल्यूटीएल, एलएससीसीएल और पीक्यूजीटीएल। ये छोटे स्टॉक में भी रिकवरी, अच्छी साउंड रिकवरी दिखा सकते हैं। एलएससीसीएल जो कि एक सोने की चिड़ी है इस वक्त, इनके डायरेक्टर धड़ाधड़ माल बाय भी कर रहे हैं और जो राइट शेयर भी उन्होंने उन्होंने उनके पास नहीं शेयर थे, उनके राइट्स भी उन्होंने खुद ही भर लिए हैं। तो आप खुद हिसाब लगाएं कितनी पॉजिटिव चीज़ है। और एक इसकी नई सब्सिडरी कंपनी भी आ रही है जिसका टोटल बेनिफिट एलएससीसीएल को होगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।